क्या चाहती है आप हमसे? क्या कहने आई हैं यहाँ? यही कि आप हमसे कुछ कहते क्यों नहीं? जैसे दूसरे सब हमें बुरा भला कहते हैं, आप ऐसा कुछ क्यों नहीं कहती? आप कुछ नहीं बोलती, चुप रहती। ये चुप्पी दूसरों के तानों से अधिक दंश बनकर हमारे भीतर तक जाती है। हम मानते हैं कि आपकी चुप्पी में भी एक गरिमा है, बिल्कुल देवी जैसी। इसीलिए हमारे मन में आपके प्रति इतना आदर। मत करिए हमारा इतना आदर, मत कहिए हमें देवी। नहीं है हम कोई देवी, हम भी दूसरों की तरह एक साधारण स्त्री हैं, बल्कि साधारण स्त्री से भी अधिक निरीह। क्योंकि इस पद की मर्यादा को निभाते निभाते न चाहते हुए भी हमारे अंदर की स्त्री को इस देवी जैसी छवि का बोझ ढोना पड़ता है। समझ गई, आप महारानी। जानते हैं, हम जानते हैं। इसलिए तो अपने निजी भावों को दबाकर सदा अपने कर्तव्य को निभाया हमने। आपके साथ भी तो हमने अपने कर्तव्य को धर्म समझकर निभाया है ना। क्या नहीं किया हमने आपके लिए? सम्मान सहित आपको इस महल में लेकर आए, आपको आपका यथोचित स्थान दिया, पद दिया, मान दिया। अब कम से कम हमसे हमारे स्त्री होने का अस्तित्व तो मत छीनिए। हमारी पूंजी, हमारे राणा जी, हमारे कुंवर प्रताप इस समय अपने प्राणों को हथेली पर लिए युद्ध भूमि में है। एक ऐसे युद्ध में जो कभी भी कोई भी मोड़ ले सकता है। हमसे हमारा सब कुछ भी छीना जा सकता है। नहीं जीजा, ऐसा मत कहिए हमें जीजा। चली जाइए यहाँ से। और याद रखिए वीर भाई जी, यदि हमारे राणा जी को या कुंवर प्रताप को कुछ भी हुआ ना, तो हम आपको क्षमा नहीं करेंगे। चली जाइए। पता चल गया आपको? यहाँ आपको कोई पसंद नहीं करता। यदि आपके स्थान पर हम होते और हमारा ऐसा तिरस्कार हो रहा होता, तो हम अवश्य ऐसा कुछ करते जो एक स्वाभिमानी राजपूतानी को शोभा दे। आशा करते हैं कि आप हमारा संकेत समझ रही हैं। इसे नोश फरमाइए, इससे आपको दर्द से आराम मिलेगा। नहीं चाहिए हमें दर्द से आराम, नहीं मिटानी हमें अपनी तकलीफ, अपने दर्द। ये तकलीफ, ये दर्द, जंग के वो मंजर, वो बेहतरीन यादगार लम्हे जिन्हें हम ताउम्र नहीं भुलाना चाहते हैं। हम आपकी बात से ना इत्तफाकी रखते हैं शहंशाह, क्योंकि हमारे लिए दिल में संजो के रखने वाला सबसे बेशकीमती लम्हा वो होगा जब आपको हिंदुस्तान के शहंशाह का ताज पहनाया जाएगा और तमाम हिंदुस्तान की सारी रियासतों के राजा महाराजाओं के साथ साथ सारा राजपुताना भी आपके सामने अदब से सर झुकाएगा। वो होगा हमारे लिए बेशकीमती लम्हा। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। आज की जंग का कोई नतीजा नहीं निकला है हुजूर। ठीक है, कोई बात नहीं। कल फिर दोनों आएंगे एक दूसरे का खून बहाने। और आज प्रताप ने जिस कदर मालदेव के बेटे राम सिंह को जख्मी किया, उसका गुस्सा भी तो निकालेगा ना मालदेव कल। जो भी हो खान बाबा, खुशी की बात तो यह है कि अब दोनों ही रियासतों में
जंगबंदी या दोस्ती की कोई गुंजाइश नहीं बची। शहंशाह, जितना हम प्रताप को जानते हैं, ये बात पूरे इत्मीनान के साथ नहीं कही जा सकती, क्योंकि वह हर जंग में ऐसा कुछ कर दिखाता है, ऐसा कुछ कर दिखाता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं होती है। फिक्र मत कीजिए खान बाबा, अगर उसने ऐसा कुछ करके दिखा दिया तो हम भी अपना नया पैतरा तैयार रखेंगे। नया पैतरा मतलब हम हमेशा प्रताप से एक कदम आगे ही रहेंगे। क्या कुंवर प्रताप ने हमारे दादा पर प्राणघाती आक्रमण किया? नहीं दादा, हम मान ही नहीं सकते। कुंवर प्रताप राम सिंह जी पर प्राणघाती वार कर ही नहीं सकते। वे कितना सम्मान करते हैं उनका। अजब दे, सपनों की जगत से जागिए और जो सत्य है उसे देखिए, जानिए। अब तो उन्हें भी जान नहीं पाए जिन्हें आपने सदा अपने निकट माना। दादा, दादा। कुंवर प्रताप, हम आपके विचारों और भावनाओं का सम्मान करते हैं। मारवाड़ के लोग हमारे भी भाई हैं, तो हमें नहीं लगता कि राजा मालदेव आपकी इन सद्भावनाओं का इस तरह से प्रत्युत्तर देंगे। सोचिए, अगर उन्होंने हमारे निहत्थे सैनिकों पर आक्रमण कर दिया तो तब तो आपको हथियार उठाने ही पड़ेंगे ना। बाजीराज, राणा जी ठीक कह रहे हैं। कल जब फिर से युद्ध आरंभ होगा तो आपको लड़ना ही पड़ेगा। हथियार तो अब इस युद्ध में नहीं उठाएंगे हम। और रहा युद्ध का प्रश्न, तो हम जानते हैं इसे रोकने के लिए हमें क्या करना होगा। जब से इस महल में आपने अपना पांव रखा है, इस महल का हर आनंद, हर उल्लास, हर उत्सव एक शोक में बदल गया है। यदि हमारे राणा जी को या कुंवर प्रताप को कुछ भी हुआ ना, तो हम आपको क्षमा नहीं करेंगे। इस युद्ध में दोनों ओर सुहाग तो मेरी ही बेटियों का दांव पे लगा। हम बस आपको एक ही आशीर्वाद दे सकते हैं कि आप एक विवाहिता का सुख भोगने से पहले विधवा ना हो जाए। यदि आपके स्थान पर हम होते और हमारा ऐसा तिरस्कार हो रहा होता, तो हम अवश्य ऐसा कुछ करते जो एक स्वाभिमानी राजपूतानी को शोभा दे। एक राजपुतानी का धर्म अपने प्राण देने से पहले प्राण को बचाने के हर संभव प्रयासों को करना होता है। यही संकेत दे रही हैं ना आप कुलदेवी, है ना? ये अभी भी आस है हमें मारवाड़ की औरतों के साथ मिलकर इस युद्ध को रोकने का प्रयास करना होगा। शांति प्रयास करने चाहिए। अजब दे, युद्ध के पहले दिन ही राम सिंह जी बहुत बुरी तरह से घायल हो चुके हैं, वो भी कुंवर प्रताप के हाथों।
यदि कुंवर प्रताप इसी तरह से लड़ाई लड़ते रहे तो राजा मालदेव का क्रोध शांत होने वाला नहीं है। ऐसे में हम वहां जाकर करेंगे क्या? यही तो बात है दादा, कुंवर प्रताप ऐसा कर ही नहीं सकते। यदि अनजाने में उनसे राम सिंह जी पर वार हो गया होगा तो तुरंत ही उन्हें इस भूल के लिए दुख हुआ होगा, बल्कि वो तो ऐसे कि नियत है ही वो मारवाड़ खेमे क्षमा मांगने चले जाए। दादा हम तो कहते हैं अभी भी आप शांति स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। राव जी, हमें भी लगता है कि जैसा अजबदे कह रही है आपको वैसा ही करना चाहिए। क्या हो गया आज माँ बेटी को? ठीक है, यदि आप दोनों की यही इच्छा है तो हम जाकर आते हैं। कहाँ है कुंवर प्रताप? अब तक मिले क्यों नहीं? युद्ध आरंभ होने का समय हो गया है और हमारे सेनापति का पता नहीं। हमने बाबूजी राज प्रताप को खोजने के लिए अपने खोजी दस्तों को हर दिशा में रवाना कर दिया। कहीं ये राजा मालदेव की चाल तो नहीं, क्योंकि हमने उनसे युद्ध करने के लिए मना कर दिया। कहीं वो हमें भड़काने की चाल तो नहीं चल रहे? क्षमा करें हुकुम। कुंवर प्रताप के मन में अजबदे को लेकर कितनी भी गहरी भावनाएं क्यों ना हो, आपको अजबदे को यहां से जाने के लिए कहना होगा। मेवाड़ से ऐसे असभ्य बर्ताव की अपेक्षा नहीं थी हमें। अजबदे के साथ ऐसा अपमान क्यों होने दिया आपने? हमने आपकी सुलक्षणा और संस्कारी बेटी का अपमान किया। उसी भूल का परिणाम भुगत रहे हैं। हो सके तो हमें क्षमा कर दीजिए और इस अपराध दंड से मुक्ति दे दीजिए। ये आप क्या कह रहे हैं राणा जी? आप मेवाड़ नरेश हैं और हम आपके सामंत हैं। आपका पूरा अधिकार है हम पर। क्षमा तो हमें मांगनी चाहिए। बिना पूरी बात समझे आपके महल में आकर पता नहीं आपको क्या क्या कह दिया हमने। अपने दाजी राज को कह दीजिएगा मेवाड़ और बिजोलिया के बीच कोई संबंध नहीं रहेगा। हम समझ ही नहीं पाए कि आप जो भी कर रहे हैं उसके पीछे कितना बड़ा उपदेश है। इसी बात का प्रायश्चित करने आपके पास आए। कहिए, हमारे लिए क्या आदेश है? क्या आदेश दें आपको राव मामलक जी? कुंवर प्रताप का कहीं पता नहीं है। चिंतित हैं। अंतिम बार वो अपने खेमे में दिखे थे, लेकिन एक बात हम जानते हैं कि इस मारवाड़ और मेवाड़ के युद्ध से कुंवर प्रताप आरंभ से ही व्यथित थे। आपने खोजी दस्ते भेजे नहीं उन्हें ढूंढने? मामलक जी, अपने विश्वस्त सैनिकों को हमने भेजा था। उन्होंने इस क्षेत्र का चप्पा चप्पा छान मारा, किंतु कुंवर प्रताप का कुछ पता नहीं चला। हमें डर है कहीं लोगों को ऐसा ना लगे कि कुंवर प्रताप युद्ध के मैदान से भाग गए। नहीं राणा जी, हम कुंवर प्रताप के माथे पर ऐसा कलंक लगने ही नहीं देंगे। हम स्वयं जाएंगे, उन्हें ढूंढ कर लाएंगे। आप बिल्कुल चिंता ना करें। कुंवर प्रताप ऐसा कर ही नहीं सकते, बल्कि वो तो ऐसे कि नियत है ही वो मारवाड़ खेमे क्षमा मांगने चले जाए। राणा जी, हमें पता है कुंवर प्रताप कहाँ होंगे। शीघ्र बताइए मामलक जी, बाबूजीराज है कहाँ? वो शत्रुओं के खेमे में होंगे। खम्बागड़ी क्या समाचार? कुंवर प्रताप हमारे खेमे में प्रवेश कर चुके हैं। कुंवर प्रताप का इतना साहस? हुकुम वो अकेले आए, निहत्ते। क्या?
भाई साहब, कुंवर प्रताप हमारे खेमे की ओर आ रहे हैं। जब तक हम वापस नहीं आ जाते, दाता का भली भांति ध्यान रखिए, कोई भी भूल चूक नहीं होनी चाहिए। तलवारें हटाइए। नहीं जाएंगे वे। यदि इन्हें भाग नहीं होता तो आते क्यों यहाँ पे? हमारा विवाह नहीं हो पाया, ये क्या कम था आपके लिए? या आपके मन को भी शांति नहीं मिली जो हमारे दादा के प्राण लेने का प्रयास किया आपने? हमारी बात सुनिए। सुनने के लिए क्या बचा है कुंवर प्रताप? आप आए क्यों हैं यहाँ पे? क्या हमारा जो परिवार बचा है उसको भी समाप्त करने आए हैं, या इस बार हमें स्वयं मारने आए हैं? ऐसे मत बोलिए फूल, हम तो यहाँ होंगे आप राजपुताने के सबसे साहसी वीर कुंवर प्रताप, किंतु आप दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना नहीं जानते। आपको पता है हमारे दादा कितना सम्मान करते हैं आपका, कितना स्नेह करते हैं वे? फूल, हम भी उनका बहुत सम्मान करते हैं। कैसे है वे? जीवित है वो। आपको तो आशा ही नहीं होगी ना उनके बचने की कुंवर प्रताप। ऐसे मत बोलिए फूल, यदि आपके दादा को कुछ हो गया तो हम स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाएंगे। ऐसी लोग लुभावनी बातें करना बंद कीजिए कुंवर प्रताप। यदि आपके मन में उनके लिए थोड़ा भी सम्मान होता तो कैसे प्राणघाती वार कर दिया आपने उन पे तलवार चलाते समय हाथ नहीं कांपे आपके? कैसे आपका मन पत्थर का हो गया कुंवर प्रताप? ये आपकी हर समस्या की आपको हमारे दादा उत्तरदायी दिखे कि अपनों पर वार करके उनको मार के आप अपने आप को महानायक समझते हैं? हमारा उत्तर दीजिए कुंवर प्रताप। ये सच है फूल, हमने आपके दादा पर चलाई है तलवार, और उतना ही सच ये भी है कि हम आपके दादा को मारने की बात तो बहुत दूर, उन्हें चोट तक नहीं पहुंचाना चाहते थे। और युद्ध के मैदान की त्रासदी यही होती है फूल कि एक योद्धा सोचता बाद में है और उसकी तलवार पहले उठ जाती है। हमारी भी तलवार बिना सोचे समझे उठ गई। किंतु ये जो कुछ भी हुआ जानबूझकर नहीं हुआ है फूल। आपको इस बात पर ऐसे ही विश्वास करना पड़ेगा जैसे आपने सदा हम पर विश्वास किया है फूल। देखिए ना कुंवर प्रताप, ये सब अचानक क्या हो गया? वहां तो हम आपको सब कुछ समर्पित कर रहे थे, और अब हमें ये समझ नहीं आ रहा कि हम किस पर विश्वास करें और किस पर ना करें। हमें क्षमा कर दीजिए फूल। कुंवर प्रताप, आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे खेमे में प्रवेश करने की? कहीं आपका कोई नया षड्यंत्र तो नहीं है हमें मूर्ख बनाने का? वैसा ही जैसा रणभूमि में आपने हथियार न उठाने की घोषणा कर दी थी। क्या ये सच है? अच्छा हुआ आपका विवाह इस परिवार में नहीं हुआ। ये तो वीर वेशभूषा में कायर है, कायर है। इससे पहले कि ये भयभीत होकर यहाँ से भाग जाए, इससे पहले कि हमारा डर इनके सर पर मंडराने इन्हें गिरफ्तार कर लो। क्षमा कीजिए राजा मालदेव जी, पर आपसे अधिक समझदार आपकी पोती है, जिन्होंने अभी अभी अपने सैनिकों से कहा था कि यदि हमें भागना होता तो हम यहाँ आते ही नहीं। और जहां तक कायरता का प्रश्न है
तो शत्रु के खेमे में जहां पग पग पर हर एक सैनिक कवच और हथियारों के साथ सुसज्जित खड़े हो, उनके बीच बिना हथियार यूं निहत्थे अकेले आने को यदि आप कायरता कहते हैं तो हम कायर है राजा मालदेव जी। हमें आपकी व्यर्थ की बातें नहीं सुननी है और ना ही हमारे पास समय है गंवाने के लिए। हमें युद्ध की रणनीति तैयार करनी है। जो कुछ कहना है सीधे सीधे बात कीजिए। हम यहाँ आपको युद्ध से रोकने के लिए आए हैं राजा मालदेव जी। आश्चर्य, आप हमें युद्ध के लिए रोकेंगे और हम रुक जाएंगे? हम यहाँ आपके सामने शांति के लिए संधि प्रस्ताव लेकर आए। आपको क्या लगता है कुंवर प्रताप कि हम आपकी सोची समझी चालें नहीं समझते? मैत्री, संधि, एक और आप लड़ाई ना करने की बात करते हैं, शांति की वार्ता करते हैं, मैत्रिता की बात करते हैं, और दूसरी ओर हमारे पुत्र पर प्राणघाती हमला करते हैं। राम सिंह जी के घावों का दुख आपसे अधिक हमें है राजा मालदेव जी। इस हो चुकी भूल के हम आभारी भी हैं। कुंवर प्रताप, ये आप क्या कह रहे हैं? हम सच कह रहे हैं। यदि अनजाने में हमसे वो वार नहीं होता तो हमारी आंखें नहीं खुलती। जैसे ही हमारी तलवार से राम सिंह जी के शरीर का रक्त बहा, हमें उसी समय समझ आ गया कि अब हमें इस युद्ध को रोकना चाहिए, क्योंकि इस युद्ध में तलवार जब भी उठ रही है, चाहे मेवाड़ से चाहे मारवाड़ से, रक्त किसी अपने का ही बह रहा है। कुंवर प्रताप, हमने तो सुना है मेवाड़ का इतिहास वीरों से भरा पड़ा है। राणा कुंभा, राणा सांगा, ऐसे सुरमाओं के बीच स्त्रियों की भांति बात करने वाले कुंवर प्रताप कहां से आ गए? हम जानते हैं राजा मालदेव जी, जब आप किसी का अपमान करने पर आ जाते हैं तो किसी भी स्तर तक जा सकते हैं, पर यदि हमें मान और अपमान को महत्व देना होता तो हम यहाँ आते ही क्यों? इसलिए आप चाहे जितनी व्यक्तिगत छीटाकशी कर ले हम पे, पर अब हम अपने इस युद्ध ना करने के निर्णय से पीछे नहीं हटने वाले। तो मत कीजिए युद्ध, हमें क्या सुना है, लेकिन हम इस युद्ध से पीछे हटने वाले नहीं। हम युद्ध करेंगे और अवश्य करेंगे। यदि बाकी मेवाड़ की सेना भी आपकी तरह कायर निकली तो हम कुछ ही क्षणों में ये युद्ध समाप्त करके वापस आ जाएंगे। राणा जी, राव मामरख जी का अंदेशा एकदम सही निकला। हमने जो खोजी गुप्तचर भेजे थे उनसे सूचना प्राप्त हुई है कि बाबूजी राज सचमुच राजा मालदेव के खेमे में अकेले ही गए हैं। क्या? जी राणा जी, और यही नहीं, वहां उनके सैनिकों ने हमारे बाबूजी राज प्रताप को बंदी बना लिया है। रावत जी, तुरंत अपनी सेना से कहिए कि अपने अपने हथियार लेकर तैयार हो जाएं। हम इसी समय मारवाड़ के खेमे पर आक्रमण करेंगे। जाइए। जी राणा जी। क्या मारवाड़ नरेश राजा मालदेव जी को बिना सेनापति वाली सेना को पराजित करना शोभा देगा? आपको क्या लगता है कि हम आपके पैतरों में आ जाएंगे? हमारा मन मान जाएगा? एक बात का उत्तर आप स्पष्ट रूप से दें। यदि आप इतने ही शांति प्रिय हैं, यदि आप युद्ध के विरोधी हैं, तो
आपने हमारे सैनिकों को इतनी निर्दयता और क्रूरता से क्यों मारा? क्यों? हम भी युद्ध ना करने का अपना मन बना चुके, तभी हमारे सैनिकों के क्रूरता से मारे हुए शव हमारे सामने हमें नहीं पता आप किन शिवों की बातें कर रहे हैं राजा मालदेव जी, और सारा राजपुताना जानता है कि मेवाड़ में मृत्यु के बाद हर एक सैनिक को समान रूप से सम्मान देने की परंपरा रही है, फिर चाहे वो सैनिक हमारा हो चाहे शत्रु का। हमारे यहाँ तो हर एक सैनिक के उनके धर्मानुसार पूरे आदर और सम्मान के साथ अंतिम संस्कार करने की परंपरा रही। वैसे भी मारवाड़ के साथ तो संबंध बनाने का प्रयास कर रहा था मेवाड़ राजा मालदेव जी, फिर भला हम ही मारवाड़ के सैनिकों के शवों के साथ उड़ता कैसे कर सकते हैं? यदि आपने हमारे सैनिकों को नहीं मारा तो फिर किसने मारा? उत्तर दे। मारा तो उन्हें राजा मालदेव जी, हमने और वे मारवाड़ के सैनिक नहीं, मुगल सैनिक। और उन्हें इसलिए दंड देना पड़ा क्योंकि वे मित्र भेष में हमारी मातृभूमि में घुसने का प्रयास कर रहे थे। क्यों, कैसे? उन्हें भेजा किसने था? उस धूर्त मुगल ने, जो पूरे हिंदुस्तान का बादशाह बनने के सपने देख रहा है। अकबर? और वो यही चाहता है राजा मालदेव जी कि हम और आप आपस में लड़े। और पता है आपको, कुछ मुगल सैनिकों ने भागने से पहले हमें यह कहा था कि चित्तौड़ तक आने का सुरक्षित मार्ग उन्हें आपने दिया है। आज जो युद्ध हुआ इसके लिए जिम्मेदार हैं मारवाड़, जिन्होंने खुद हमें यहाँ तक पहुँचने का महफूज रास्ता बता दिया। असंभव। हम राजपूत हैं और राजपूत कभी निहत्थे पर वार नहीं करता है और ना ही कभी पीछे से वार करता है। हम जब भी शत्रु पर वार करते हैं तो सामने से करते हैं। हम जानते हैं राजा मालदेव जी, पर उस समय हमें ऐसा लगा कि आप ही ने किया होगा ऐसा। हम मानते हैं कि ऐसा सोचने में हम गलत थे, पर बताइए छल कौन कर रहा है, हम या वो मुगल? कौन चल रहा है चाले, हम या वो मुगल? सत्य तो ये है कि मेवाड़ और मारवाड़ दोनों को लड़वाने की अकबर की सभी चालें दोनों ही पक्ष जान चुके हैं। दोनों ही पक्षों ने अपने अनेक वीर सैनिक खोए हैं। हमारे विचार से इस विनाशकारी युद्ध को इसी क्षण रोक देना चाहिए। दमन सिंह जी, इस विषय पर आपका क्या विचार है? हुक्म, हम इस विषय में आचार्य जी और कुंवर प्रताप से बिल्कुल सहमत हैं। यूं भी अगर हम सेना की ओर से कहें तो हमारे सैनिक मन से नहीं लड़ रहे थे ये युद्ध। हमने स्वयं अपने हाथों से अपने 6 संबंधियों को मारा है इस युद्ध में। इससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती कि ये युद्ध यहीं समाप्त हो जाए। आज ये देखकर हमें बहुत दुख हो रहा है। इस युद्ध में मेवाड़ का सर झुकाने में केवल हम आनंद उठा रहे थे, किंतु आप सबका परामर्श मानते हुए हम इस युद्ध में युद्ध विराम दे सकते हैं। धन्यवाद राजा मालदेव जी। एक बात तो रह गई,
हमारे अपमान का क्या? एक शर्त पर हम इस संघर्ष को विराम दे सकते हैं। आप जो कहेंगे हम मानेंगे राजा मालदेव जी। हमने अभी तक राणा उदय सिंह को क्षमा नहीं किया। इस कन्या से हम विवाह करना चाहते थे। राणा उदय सिंह ने उससे विवाह कर लिया। हमारे इस अपमान की भरपाई आप कैसे करेंगे? हम अपने दाजीराज के लिए आपके पांवों में सर झुकाकर क्षमा मांगने के लिए तैयार हैं। आप हैं समझदार। इस युद्ध के रुकने से बहुत लाभ होंगे। अपनों का रक्त नहीं बहेगा। राजपुताने में एकता आएगी। मुगलों का संकट कम होगा। विशेष तौर पर मेवाड़ के लिए। मेवाड़ छोटा राज्य है, मुगलों से जल्दी भयभीत हो जाता है। आइए और झुकाइए अपना सिर हमारे पांव में और रोक लीजिए इस रक्तपात को। जाइए कुंवर प्रताप। आपके देशभक्ति की प्रशंसा करनी होगी। आप जिन्होंने अकेले ही अपने सामर्थ्य से बड़े बड़े वीरों को पराजित किया है, आज अपनी मातृभूमि की भलाई के लिए बड़ी ही सरलता से हमारे पांव में झुकने के लिए तैयार हो गया। हम सचमुच बहुत प्रभावित हुए आपके इस देश प्रेम से, किंतु आपका सर हमारे पांव में झुकना नहीं चाहिए। किंतु हमें संतोष तब होगा जब आपके पिता राणा उदय सिंह हमारे पांव में अपना सर झुकाएंगे। बस राजा मालदेव जी। बहुत हो गया। इतनी देर से हम आपके व्यंग आपके ये अपमान इसलिए सह रहे थे क्योंकि हम महत्व दे रहे थे शांति को। हम महत्व दे रहे थे सबकी भलाई को। और आपका अहंकार बजाय दुष्ट होने के बढ़ता ही जा रहा है। कुंवर प्रताप, ऐसी बातें करके आप हमारे संयम को तोड़ रहे हैं राजा मालदेव जी। आपके अहंकार का तो उचित उत्तर देना पड़ेगा। सोच समझ कर बोलिए कुंवर प्रताप। मत भूलिए कि आप हमारे खेमे में हैं, जहां एक सांस से दूसरी सांस लेने में आप हमारी दया हमारी दया। खमागनी हुकुम। सूचना मिली है कि राणा उदय सिंह अपनी सेना सहित यहाँ आ रहे हैं। राव मामरख भी अपनी सेना के साथ उनके साथ हैं।
छल। धम्मन सिंह जी, तैयार हो जाओ मेवाड़ की सेना के लिए। जी हुकुम। तो ये योजना थी आपकी कि इधर आप अपनी बातों में हमें उलझाए रखें और आपके पिता राणा उदय सिंह अपनी सेना लाकर हमें घेर लें। संधि प्रस्ताव के गर्भ में इससे बड़ा छल न कभी हुआ है न कभी होगा। हमारा विश्वास कीजिए राजा मालदेव जी, हमें नहीं पता कि हमारे यहाँ आने का हमारे दाजीराज को कैसे पता चला। अवश्य ही समझने में कोई भूल चुकी है। हम तो यहाँ सचमुच अपने आप ही आए थे। बस बस, बहुत बोल चुके हैं आप। सैनिकों, बंदी बना लो इस कपटी राजकुमार को। रुक जाए कुंवर प्रताप। फेंक दीजिए हथियार, कर दीजिए आत्मसमर्पण। बड़े दादा, ये आप क्या कर रहे हैं? कुंवर प्रताप कह रहे हैं ना कि आपसे समझने में कोई भूल चूक हुई है, फिर आप इन्हें बंदी क्यों बना रहे हैं? बस, अंधा बना दिया है प्रताप के प्रति भावनाओं ने आपको। यही है जिन्होंने आपके दादा के ऊपर प्राणघाती वार किया। प्राण लेना चाहते थे आपके दादा की ये। आप कैसे क्षमा कर सकती हैं इन्हें? क्या आप इतनी भोली हैं कि इनकी एक भी चाल नहीं समझ पा रही हैं? किंतु बड़े दादा, चली जाइए यहां से। जी, राजा मालदेव को जीवित नहीं छोड़ेंगे हम। हमारे पुत्र को बंदी बनाकर बहुत बड़ी भूल की है उन्होंने। दादा, अब केवल आप ही कुंवर प्रताप को बचा सकते हैं। फिर से मेवाड़ और मारवाड़ के बीच युद्ध की बात चल रही है, एक दूसरे को मिटाने की बात चल रही है। दादा, भले ही कुंवर प्रताप ने आप पे वार किया हो, किंतु दादा, हमारा मन अब भी उनकी बात पे विश्वास करने को कहता है। दादा, वे कह रहे हैं ना कि सब जो कुछ भी हुआ ना दुर्घटनावश हो। उनका उद्देश्य नहीं था आपको मारने का, आप पे वार करने का। दादा, वे कह रहे हैं ना, हाँ, कुंवर प्रताप ने कई बार हमारा मन दुखाया है, किंतु आज तक कभी हमसे झूठ नहीं कहा। कुंवर प्रताप झूठ बोल ही नहीं सकते दादा। कुंवर प्रताप तो सच्चे मन से इस युद्ध को रुकवाना चाहते थे, किंतु बड़े दादा, वो कहाँ किसी की बात सुनते हैं। अब केवल आप ही बड़े दादा के क्रोध को संभाल सकते हैं। प्रताप को कुछ भी नहीं होगा। वो निर्दोष है। दादा, वैद्य जी, वैद्य जी, कोई वैद्य जी को बुलाओ। वैद्य जी। हमारे विश्वास पात्र सैनिकों की टोली अपने शस्त्रों के साथ खेमे के सामने तैनात रहेगी। दो धनुर्धर का दल द्वार के दाएं और बाएं रहेंगे और उनके पीछे एक एक अश्वरोही दल रहेगा। अपने बेटे को शांति वार्ता का संदेश अकेले भेजकर
छल से पीछे पीछे अपनी सेना को लेकर आने वाले राणा उदय सिंह को हम बताएंगे कि मारवाड़ के साथ खेलना आग के साथ खेलना है। हम पर छल से आक्रमण करने वाले को हम जीवित नहीं छोड़ेंगे। दाजीराज, दाजीराज, रोक दीजिए। राम सिंह, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? रोक दीजिए इस रक्तपात को। आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आपको विश्राम की आवश्यकता है। आप चिंता मत कीजिए, जो घाव इन्होंने आपको दिए हैं, मेवाड़ को इन घाव और आपकी इस पीड़ा का हिसाब अपने रक्त से चुकाना होगा। नहीं दाजीराज, हम मेवाड़ को मिट्टी में मिला देंगे। नहीं दाजीराज, नहीं। इन्होंने जानबूझकर हम पर तलवार से वार नहीं किया, वो अनजाने में चल गई थी हम पर। हमने इनकी आंखों में पश्चाताप और दुख के भाव देखे हैं हमारे लिए। मारवाड़ के सिपाहियों, कोई औचित्य नहीं है इस युद्ध का, कोई औचित्य नहीं है अपने ही स्वजनों के रक्त को बहाने का। मत करो ये युद्ध, मत करो। आपकी सब बातें ठीक हो सकती है, परंतु प्रताप के पिता राणा उदय सिंह अपने सेना के साथ हमारे खेमे की तरफ तलवार लेकर बढ़ रहे हैं, यह भी सत्य है। यही मेवाड़ का छल है और हम इसे ऐसे नहीं जाने देंगे। मेवाड़ को उसके छल का दंड अवश्य मिलेगा। राजा मालदेव की जय! राजा मालदेव की जय! राजा मालदेव जी, यदि आपको लग रहा है कि आपके साथ छल हो रहा है या आपके स्वाभिमान पर चोट पहुंच रही है, तो हमारे पास अभी भी युद्ध के अतिरिक्त एक उपाय है। आप सबने वीरबाई जी को महल के बाहर जाने कैसे दिया? पता है ना, हर और युद्ध का वातावरण है, पग पग पर खतरा है, और ऐसे में मेवाड़ की रानी को अकेले बिना सुरक्षा कवच कैसे जाने दिया? क्षमा कर दीजिए महारानी साहब, बहुत बड़ी भूल हो गई हमसे। जाने दीजिए ना जीजी, आप क्यों चिंता कर रही हैं? अच्छा ही हुआ कि वे चली गई, समस्या गई। आप सब जा सकते हैं। आप ऐसा कैसे कह सकती है धीरबाई जी? आखिर वे भी हम में से एक हैं। अब वे हम में से एक नहीं है, उन्हें हमसे पूछे बिना हमारी इच्छा के विरुद्ध हम पे थोपा गया है। हम में से एक नहीं है। धीरबाई जी, आप और सज्जाबाई जी भी हमारे बाद आए थे इस महल में। यदि आपके लिए ऐसा कहा जाता, आपके साथ ऐसा व्यवहार होता, तो कैसा लगता आपको? दीजिए उत्तर। हमारी बात कुछ और थी, हमारी परिस्थितियां अलग थी। जानते हैं हम सब, जब अपना कुछ भी बटता है तो हर स्त्री को ऐसा ही लगता है। हम भी स्त्री हैं, बटने का दंश हमें भी होता है। वीरबाई जी के आने से आपको जो जो लगता है, हमें भी लगता है, किंतु हम मात्र स्त्रियां नहीं हैं, हम रानियां हैं, और रानियों को अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्य भी निभाने पड़ते हैं। यदि राणा जी के सामने ये सब होता तो वे निर्णय लेते, किंतु जबकि राणा जी यहाँ इस समय नहीं है, तो किसका उत्तरदायित्व बनता है? हमारा। हमारे व्यक्तिगत मनमुटाव चाहे जो हो, मत भूलिएगा, वीरबाई जी भी मेवाड़ की रानी है, लाज है मेवाड़ की। क्या हमारा कर्तव्य नहीं बनता उनका ध्यान रखना, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना? सही कह रही है जीजा, बिल्कुल सही कह रही है।
तो हमें भी लगता है कि हमें उन्हें वापस ले आना चाहिए। और कहाँ से? कहाँ है वे? हम जानते हैं, हम ले जाएंगे आपको वहां और ले आएंगे वीरबाई जी को वापस। हमें बहुत प्रसन्नता हुई धीरबाई जी। कम से कम एक बार तो आपने अपनी व्यक्तिगत इच्छा से ऊपर उठकर दिखाया। चलिए। क्या हुआ राजा मालदेव? हमारी सेना का नाम सुनकर आपकी सेना डर गई क्या? नहीं राणा उदय सिंह, ये जो आपके बेटे ने कुछ समय हमारे साथ बिताए थे, ये उसका प्रभाव है। आप हमें भी अच्छी तरह से जानते हैं और हमारी सेना को भी अच्छी तरह से जानते हैं। ये तो आपका बेटा हमारे पास शांति का प्रस्ताव लेकर आया है और हमने उसे मान लिया। कैसा सुझाव? ये स्वयं आप अपने बेटे से पूछ लीजिए। कुंवर प्रताप, ये क्या सुन रहे हैं हम? जो युद्ध राजा मालदेव ने आरंभ किया है उसे हम ही समाप्त करेंगे। उसके लिए किसी उपाय की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं दाजीराज, राजा मालदेव जी के लिए यह युद्ध उनके अहम की तुष्टि है। इस युद्ध से इनके अहम को और भी अधिक आनंद मिलता है। इसलिए हमने निर्णय लिया है दाजीराज कि एक व्यक्ति के व्यक्तिगत आनंद के लिए संपूर्ण राजपुताने की 2 विशाल सेनाओं के अनगिनत सैनिकों को मरवाने की कोई आवश्यकता नहीं। उसके लिए हम अकेले ही काफी है। उपाय क्या है कुंवर प्रताप? हमने इनके समक्ष एक प्रस्ताव रखा है कि मेवाड़ की ओर से हम अकेले लड़ने के लिए प्रस्तुत हैं और हमें पराजित करने के लिए राजा मालदेव जी राजपुताने या बाहर से किसी भी श्रेष्ठ योद्धा को मारवाड़ की ओर से चुनकर उतार दे। हमारे और उस योद्धा में दंगल होगा और इस 3 चक्र वाले दंगल में यदि हम जीतते हैं तो मेवाड़ विजय घोषित हो जाएगा और यदि हम पराजित होते हैं तो मारवाड़ विजय घोषित हो जाएगा और जो भी पराजित होगा उसे विजेता राज्य की प्रभु सत्ता स्वीकार करनी होगी। कुंवर प्रताप, ये काम आप अकेले के लिए बहुत जोखिम भरा है। इसकी आज्ञा हम आपको नहीं दे सकते। हम जानते हैं दाजीराज, किंतु दोनों ही पक्षों के कितने ही लोगों को अपने ही लोगों पर वार करने की त्रासदी से मुक्ति मिल जाएगी। क्षमा करें कुंवर प्रताप, क्षमा करें। इस युद्ध में आपको अपने प्रियजनों से युद्ध किए बिना मुक्ति नहीं मिलने वाली। इस जीवन मृत्यु के मल्ल युद्ध में हमने मारवाड़ की ओर से अखाड़े में उतारने का निर्णय लिया है। वो है आपके आचार्य राघवेंद्र। क्यों आचार्य, आप भूल गए अपना धर्म, अपनी प्रतिज्ञा कि आप हमारे लिए वचनबद्ध हैं? राजन, हम अपने वचन से मुंह फेरने वालों में से नहीं हैं। कुंवर प्रताप को पराजित करने का हम अपनी सत्य निष्ठा से पूरा प्रयास करेंगे। हमें ऐसा वंदनीय प्रतिद्वंदी स्वीकार है राजा मालदेव जी। कुंवर प्रताप, ये युद्ध तब तक चलता रहेगा
जब तक किसी एक की मृत्यु नहीं हो जाती। राजा मालदेव प्रताप और उसके उस्ताद राघवेंद्र की कुश्ती। क्या लगता है खान बाबा, आ गया प्रताप का आखिरी वक्त? क्योंकि अपने उस्ताद राघवेंद्र के खिलाफ तो क्या करिश्मा दिखा सकता है प्रताप। और उस्ताद राघवेंद्र की तो बहुत तारीफें सुनी है हमने, सुना है उनसे बेहतर कोई नहीं। बहुत खूब राजा मालदेव, बहुत खूब। क्या चाल चली है आपने, दिल खुश कर दिया। कुंवर प्रताप, मारवाड़ से युद्ध हम करेंगे। युद्ध के मैदान में चाहे जितनी विशाल सेना ले आए मारवाड़, उसका सामना हम करेंगे। बस आप पीछे हट जाइए। हार और जीत का निर्णय तो होगा, लेकिन यहां नहीं, रणभूमि में। नहीं राजीराज, अभी अखाड़ा ही हमारे लिए रणभूमि है। किंतु प्रताप, राजपुतानी के भविष्य का निर्णय तो अब यही होगा। आचार्य राघवेंद्र, आपसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की अपेक्षा करता हूं। राजन, हमारे लिए हमारा धर्म ही सर्वप्रिय है, और ये बात हमें दोहराने की आवश्यकता नहीं है। इस समय हमारा धर्म है आपके मान सम्मान की रक्षा करना। शस्त्र युद्ध के 3 चक्र होंगे। यदि तीनों चक्रों में कोई फैसला न हो सका तो ये युद्ध बिना किसी नियम के तब तक जारी रहेगा जब तक दोनों में से किसी एक की मृत्यु ना हो जाए, और जो जीवित रहेगा वही विजेता माना जाएगा।
आशीर्वाद देते हैं कि शस्त्र युद्ध में आप जो भी जानते हैं, जो भी हमने आपको सिखाया है, आप उसका प्रयोग पूरी सत्यनिष्ठा, पूरी शक्ति के साथ करेंगे हमें मारने के लिए। आपके आशीर्वाद से हम ऐसा ही करेंगे गुरुवर। अति उत्तम, क्योंकि हम भी इसी प्रकार लड़ेंगे अपने धर्म का पालन करने के लिए। वाह, क्या बात है। पहला चक्र समाप्त हुआ। ये युद्ध तब तक चलता रहेगा जब तक किसी एक की मृत्यु नहीं हो जाती। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।